हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम जो है सीखते हैं कि हिंदी से इंग्लिश बनाना और साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि कैसे उस सेंटेंस में या उस यूज में लॉजिक काम करता है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं यूज ऑफ देयर। इंट्रोडक्टरी देयर से हम शुरू करने वाले हैं। तो देयर के बारे में दो बातें आप जान लें कि देयर एक एडवर्ब होता है। जब ये एक एडवर्ब होता है तो इसका मतलब होता है वहां, और एक इसका प्रयोग हम करते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में। जब इसका प्रयोग हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो इसका मीनिंग कुछ नहीं होता है, बस ये सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप देखें कि यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने लिखा है, एक राजा था। मुझे मालूम है कि इस सेंटेंस आप बना लेंगे, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है और आप ऐसा क्यों करते हैं, यहाँ पर देयर का प्रयोग क्यों करते हैं, ये मैं समझाने का प्रयास करूंगा। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है कि जंगल में शेर था और शेर जंगल में था। क्या इन दोनों सेंटेंसेस के बीच कोई डिफरेंस है? और तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा, वहां एक आदमी था। इसमें हम देयर का प्रयोग कैसे करेंगे? तो तीन चार, अगर आप पूरी बात समझना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो देयर का प्रॉपर यूज समझने के लिए ना हमको दो चीजें समझनी पड़ेंगी, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? तो अगर आप हिंदी भाषी स्कूल में जाएं तो हिंदी वहां के बच्चे बोलते हैं कि जो काम करता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं फंस जाता है, इसमें कहीं ना कहीं जाके दिक्कत हो जाती है। फिर अगर दूसरी बात की जाए, सब्जेक्ट का जो सही मतलब होता है कि सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, तो सब्जेक्ट वह शब्द होता है जिसके बारे में बात की जाती है। यानी कोई वस्तु या व्यक्ति जिसके बारे में बात की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या डिफरेंस है? मोस्टली आप ग्रामर का कोई भी क्लास का आप किताब उठा लो, 2, 3, 4, 5 कक्षा की कोई भी क्लास क्लास का आप बुक उठा लो ग्रामर का, तो उसमें दूसरा या तीसरा लेसन आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। लेकिन होता क्या है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में आदमी बता देता है कि चलो ये सब्जेक्ट है और इसके बाद जो शब्द बचे हुए हैं ये प्रेडिकेट है। लेकिन मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। के लिए जब दो आदमी होते हैं, जो डिस्कशन के लिए दो आदमी होते हैं, तो वहां पर जो सब्जेक्ट होता है वो पुरानी जानकारी होती है जिसके बारे में दोनों लोग पहले से जान रहे हों। अगर नहीं जान रहे होंगे तो बात नहीं हो पाएगी। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपसे कहता हूं कि एपीजे अब्दुल कलाम मर गए। एपीजे अब्दुल कलाम मर गए, तो ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, कि मैं बात कर रहा हूं पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के मौत की। क्यों समझ गए? क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आप पहले से जानते हैं। लेकिन इसी वाक्य को मैं ऐसे कह दूं कि मोहित मर गए, अब आप सोचने लगोगे कि ये मोहित कौन है। ठीक है, तो आप इस पूरी बात को नहीं समझ पाओगे क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसके बारे में आप नहीं जानते हो। तो जब तक सब्जेक्ट के बारे में दोनों लोग नहीं जानेंगे तब तक बात नहीं की जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं उस चीज को, उस वस्तु या व्यक्ति को जिसके जिसके बारे में स्पीकर और लिसनर दोनों लोग पहले से जान रहे हों। ठीक है, प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट होती है वह नई जानकारी जो स्पीकर अपने लिसनर को सब्जेक्ट के बारे में देना चाहता है। फिर समझ लें, प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट होता है वह जानकारी जो स्पीकर लिसनर को यानी सुनने वाले को सब्जेक्ट के बारे में बताना चाहता है कि वह क्या बता रहा है। ठीक है, तो अगर ये दोनों बात आप समझ गए तो फिर इस बात को समझने का आपको आनंद आएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है कि एक राजा था। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कौन है? जब मैंने सेंटेंस पहली बार बोला एक राजा था, तो आप एज ए स्पीकर रख के देखें, क्या आप उस राजा के बारे में पहले से जानते थे? तो आपको पता चलेगा कि नहीं, पहले से तो नहीं जानते थे। यानी मैंने ना आपको क्या जानकारी दी? तो मैंने आपको जानकारी दी, ये पूरी बात आपके लिए नई जानकारी हो गई। ये पूरी बात आपके लिए नई जानकारी हो गई क्योंकि मैंने पहले कभी राजा के बारे में कोई कुछ आप नहीं जानते थे। अच्छा, इसको दूसरे तरह से भी आप समझ सकते हैं कि एक राजा था, तो हम यहाँ पर ना राजा का एग्जिस्टेंस बता रहे हैं, राजा का अस्तित्व बता रहे हैं, उसका होना बता रहे हैं। हम राजा के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं, हम राजा को ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम राजा को ही प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपके लिए नई जानकारी। नई जानकारी कहाँ लिखी जाती है? प्रेडिकेट के जगह। नई जानकारी कहाँ होती है? न्यू इंफॉर्मेशन जो होता है वो कहाँ लिखा जाता है? वो प्रेडिकेट के जगह लिखा जाता है। और ओल्ड इंफॉर्मेशन कहाँ लिखा जाता है?
वो आपका सब्जेक्ट के जगह लिखा जाता है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में पहले से आप कुछ भी नहीं जानते थे, ये पूरी की पूरी आपके लिए हो गई नई जानकारी। तो इसका मतलब है कि इसको तो सब्जेक्ट की जगह प्रेडिकेट की जगह लिखना पड़ेगा। अगर ये नई जानकारी है तो इसको प्रेडिकेट की जगह लिखना पड़ेगा, और अगर इसको प्रेडिकेट की जगह लिखना पड़ेगा तो सब्जेक्ट का जगह खाली हो जाएगा। इसी वजह से आपको उस सब्जेक्ट का स्थान भरने के लिए और एक दूसरे सब्जेक्ट लिए और रियल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको देयर का प्रयोग करना पड़ता है। इसी वजह से यहाँ जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो लिखते हैं कि देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग। ठीक है, अब देखें ये क्या है, ये प्रेडिकेट है, ये नई जानकारी है, ये सब्जेक्ट है, ये पुरानी जानकारी है। तो चूंकि जब हम बात करना शुरू किए तो आप ना इसके इस पूरे ये पूरी जो है इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, ये पूरी नई जानकारी थी आपके लिए। हमने हाँ, अच्छा दूसरा इसको और समझ सकते हैं इस तरह से कि जिसके बारे में बात होती है वो सब्जेक्ट होता है। यहाँ राजा के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, राजा का अस्तित्व बताया जा रहा है, राजा के होने की बात की जा रही है। तो इस वजह से इसको हमें प्रेडिकेट के जगह लिखना पड़ेगा, फिर सब्जेक्ट का स्थान क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और जब सब्जेक्ट का स्थान खाली हो जाएगा तो फिर उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर लगाएंगे। अब यहाँ पर एक कंफ्यूज करने वाली बात होती है कि सर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट तो इट भी होता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट तो इट भी होता है, तो ये बड़ा व्यक्ति को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिर आप देयर लगाएंगे। वस्तु या व्यक्ति को छोड़ के किसी अन्य चीज को जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो फिर वहां पर आपको क्या लिखना पड़ता है, इट लिखना पड़ता है। ठीक है, आगे हम इसके बारे में भी बात करेंगे। अब दूसरी बात हमको समझनी है कि यहाँ पर एक सेंटेंस और शेर जंगल में था, क्या ये दोनों बातें एक हैं? आप देखेंगे तो हिंदी में ना पढ़ने से तो आपको लगेगा कि ये दोनों बातें एक हैं, लेकिन असल में ये दोनों बातें एक नहीं है, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं कि जंगल में शेर था, तो यहाँ पर पूछने वाले ने क्या पूछा होगा, उस पूछना जो भी ये सवाल किया होगा, अगर इसके बारे में एक सवाल पैदा किया जाए तो क्या सवाल बनेगा। आप पूछेंगे कि शेर कहाँ था, तो कहेगा जंगल में शेर था, नहीं, तब वो कहेगा शेर जंगल में था। अगर वो आदमी आके कह रहा है कि जंगल में शेर था, इसका मतलब ना आप वो कुछ ढूंढ और रहा था, कुछ ढूंढ और रहा था, मिल उसको कौन गया, शेर। ठीक है, तो आप इस चीज को ऐसे, शेर था, जंगल में जो शेर था, क्या उसके बारे में पहले से स्पीकर को मालूम था, अगर पहले सॉरी लिसनर को मालूम था, अगर सुनने वाले को पहले से ये बात मालूम होगा तो फिर आदमी ऐसे नहीं कहेगा, तो आदमी कहेगा कि शेर जंगल में था। इसको ना थोड़ा सा मिसाल के तौर पे समझें कि भाई जंगल में क्या था, जंगल में क्या था, तो आप कहेंगे कि जंगल में शेर था, जंगल में शेर था। अच्छा, जब मैं आपसे पूछूंगा शेर कहाँ था, तो आप बताएंगे कि शेर जंगल में था। तो ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको देयर का यूज करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको देयर का यूज नहीं करना पड़ेगा। जबकि आप देखें तो हिंदी में दोनों वाक्य एक ही जैसे लग रहे हैं और अर्थ लगभग बराबर निकल जाएगा। ठीक है, तो जब हम पहले वाक्य को बनाएंगे तो यहाँ पर हम ना शेर जानकारी नहीं है, अगर शेर हमारा पुराना जानकारी नहीं है, वो नई जानकारी है, तो फिर प्रेडिकेट के जगह जाएगा, तो फिर यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। तो आप लिखेंगे कि देयर वाज अ लायन इन द फॉरेस्ट, देयर वाज अ लायन इन द फॉरेस्ट, कि जंगल। लेकिन सेंटेंस ऐसे हो जाए कि शेर जंगल में था, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा कि द लायन वाज इन द फॉरेस्ट, द लायन वाज इन द फॉरेस्ट। ठीक है, अच्छा अभी हमें समझने वाली एक बात और है कि यहाँ पर जब हमने लाइन को लिखा तो ए लिखा हुआ है, और यहाँ पर जब हमने लाइन को लिखा तो द लिखा हुआ है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा यूज ऑफ आर्टिकल की, कहाँ हम करते हैं, उसमें विस्तार से इस पर बात किया जाएगा। अब एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है कि वहां एक आदमी था। ठीक है, अब इसका ना क्या इस सेंटेंस का कि वहां एक आदमी था, क्या अनुवाद बनाया जाए। इसको ऐसे ट्रांसलेट कर दिया जाए कि देयर वाज अ मैन
अ मैन वाज देयर, या फिर इसको ऐसे बना लीजिए जाए कि देयर वाज अ मैन देयर, देयर वाज अ मैन देयर। इन तीनों में से ना इसका ट्रांसलेशन सही कौन सा होगा, ठीक है। तो पहले यहां पर देखें कि अगर आप ये सेंटेंस लिखते हैं कि अ मैन वाज देयर, तो ये ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा वर्ब है वह एक लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? कंप्लीमेंट आता है। कंप्लीमेंट कौन हो सकता है? नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव। नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव। कंप्लीमेंट तीन ही चीजें हो सकती हैं, या तो नाउन हो सकता है, या तो प्रोनाउन हो सकता है, या एडजेक्टिव हो सकता है। तो ये सेंटेंस तो हम दूसरे सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। दूसरा सेंटेंस ये है कि देयर वाज अ मैन, देयर वाज अ मैन, ठीक है। और फिर बाद में लिखना है देयर। तो ये सेंटेंस भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये लिख देंगे कि देयर वाज अ मैन, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर बस इतना लिख दिया जाए कि देयर वाज अ मैन, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? देयर के बारे में हमें जान लेना चाहिए कि देयर का जब हम यूज करते हैं तो वहां पर वर्ब का इन्वर्टेड फॉर्म यूज किया जाता है। वर्ब का इन्वर्टेड फॉर्म यानी यहाँ जो हमने ये वर्ब वाज यूज किया हुआ है, ये इन्वर्टेड फॉर्म यूज किया गया है। तो इन्वर्टेड फॉर्म का मतलब ये होगा कि आप देयर को देख के सब्जेक्ट नहीं लगाए हो, आप किंग को देख के सब्जेक्ट लगाए हो। अगर यहाँ पर आपका सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में जाता है तो आपको यहाँ पर वर लगाना पड़ेगा, और प्रेजेंट टेंस में ईजेमार लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो है मैं एक और सेंटेंस आपको बताना चाहूंगा जहां असल में मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी जब मैं पढ़ रहा था, ठीक है। एक सेंटेंस और बात की जाएगी जिस पर ना मुझे मतलब पढ़ते समय मुझे बड़ा तकलीफ हुआ था कि भाई ये कैसे हो गया, ठीक है। एक सेंटेंस था कि देयर लिव्ड अ लायन। तो मोस्टली जो बेसिक फॉर्म इसका हमने अपने दिमाग में क्रिएट किया है वो क्या है? वो ये है कि देयर का प्रयोग हम किसी चीज ना होने या न होने के लिए करते हैं। जब हमें किसी चीज का एग्जिस्टेंस बताना होता है, उसका अस्तित्व बताना होता है, तब हम देयर का प्रयोग करते हैं। तो फिर यहाँ पर तो होने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर तो रहने की बात हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर भी होने की ही बात हो रही है। असल में जो कुछ वर्ब्स हमारे ऐसे होते हैं, इस पर मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो डालूंगा। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब दोनों वर्ब का काम करते हैं, यानी वो एक्शन का भी काम करते हैं और वह वर्ब का भी काम करते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस आपने पढ़ा होगा, ही वेंट मैड, ही वेंट मैड। अब आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ? ही वेंट मैड, वो पागल हो गया। अब यहाँ पर वेंट का मतलब ना होना होता है, ही वेंट मैड मतलब यहाँ पर वेंट का मतलब ना होना होता है। वैसे यहाँ पर लिव का मतलब होना होता है। तो उस समय जब मैं एज ए मतलब एक छात्र था तो मुझे बड़ी परेशानी हुई। मैंने कहा भाई ठीक है, हमने पढ़ा मतलब हमको तो ऐसे ही बताया गया था कि जब कर्ता स्पष्ट ना हो और किसी वस्तु या व्यक्ति का होना या न होना निश्चित पाया जाए तो हम सब्जेक्ट के स्थान पर देयर का प्रयोग करते हैं। तो उस माध्यम से भी जब मैं इस बात को समझा तो ये हमको बहुत कचोटता था कि भाई यहाँ तो होने या न होने की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिव का मतलब होना ही है। तो बहुत सारे वर्ब ऐसे होते हैं जो स्टेटिव भी होते हैं और वो एग्रेसिव भी मतलब एक्शन वर्ब भी होते हैं। जैसे वेंट देखा तो एक एक्शन वर्ब है, जब हम मूव करते हुए कहीं जाते हैं तो उसका मतलब होता है गया, ठीक है। तो वहां पर भी वेंट काम करता है। ही वेंट मैड का मतलब है कि वो पागल हो गया। तो यहाँ पर ना चेंज ऑफ स्टेट दिखाता है ये। तो इस पर एक सेपरेट वीडियो आपको